वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी का व्रत कथा, जिनको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, यह कथा हम श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब कथा मैं तुमसे कहता हूं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका फल कैसे प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रियाएं की जाती हैं, आप कृपा करके सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष में एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को दिन सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें, जिससे अन्न का कोई भी अंश अपने मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, अधिक ना बोले। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठ करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कहते हैं। संकल्प करने के बाद सोच आदि से निवृत्त होकर के नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर के मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धता धृतापि वाराहेण कृष्णेम शतम बाहुना मृत के हर में पाप यनमया पूर्व संचितम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमः गतिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्री, ग्रामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान नारायण का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह सब कर्म भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही एकादशी के व्रत से 16वें भाग में भी समान नहीं है। वैतिपात के दिन दान करें। दान देने का 1 लाख गुना फल होता है। संक्रांति के दिन दान करने से 4 लाख गुना तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेव यज्ञ में करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से फल प्राप्त होता है। और उससे 10 गुना पुण्य
विद्या का दान करने से होता है और विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। और अन्न दान के समान इस संसार में ऐसा कोई दान नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत करने का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और 10 दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में सबसे उत्तम हुई कैसे? यह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा बलवान और बड़ा भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव के पास अपने दुख का सब कारण तथा दैत्य का वृतांत कहा और कहने लगे, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर के इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देख करके इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर के हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता हो और संहार करने वाले भी आप ही हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आप हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म और कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्य से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में रहता है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के इंद्र कहने लगा, हे प्रभु, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था, जिसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और वहां अपना अधिकार कर दिया है। वे इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सब के स्थान पर अधिकार करके जो सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है, वह स्वयं मेघ बन बैठा है और अब वे अजय हैं। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सब देवता ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था।
उस बलवान असुर की गर्जना सुन करके सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देख करके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देख करके सर्प के सम्मान अपने बाणों से उनके शरीर को बींध डाला। बहुत से दैत्य उनके हाथों मारे गए, केवल एक मुर ही दैत्य जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाता। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्षों तक उनका मल्ल युद्ध चलता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक करके बद्री का आश्रम को चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां जाकर के सो गए। वे दैत्य उनको सोया हुआ देख करके मारने के उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख करके आश्चर्यचकित हो गया और उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देख करके दैत्य विचार करने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है, जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वही ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चकनाचूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्र को काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध भर के मल्ल युद्ध उस देवी के साथ करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मार के मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इसी प्रकार वह दैत्य जो पृथ्वी पर गिरा और गिरकर उस मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्धत हुआ। उसी समय आपकी योग माया के द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस दैत्य को मार गिराया है। यह सब सुनकर के भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा महान कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब वह देवी कहने लगी, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए, जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होवे। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो, और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मैं और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। वे अतः मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में सबसे प्रिय होगी। इसी प्रकार तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुन करके एकादशी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल में एकादशी व्रत का फल सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ। उसके शत्रुओं का नाश
एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत कह सुनाया। मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत बतलाया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों का एक समान मानना चाहिए। दोनों एकादशी में कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अश्वमेव यज्ञ फल का प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को भी पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं। इसी प्रकार ये कथा का विश्राम हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की जय।